नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल चुगली में। आज मैं एक धमाकेदार टॉपिक लेके आया हूँ। थंबनेल तो आपने पढ़ लिया होगा। भगवान करता है सबकी मदद, और भगवान ने की एक छोटे से बच्चे की मदद। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाया करता था। उसके जूते फटे हुए थे, तो ये उसके पापा को भी पता था कि उसके जूते फटे हैं। तो उसने अपने पापा से जूते मांगे। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, अभी तो मैं तुझे जूते नहीं दिला सकता, मेरे पास काम नहीं है, पर भगवान जी जब मुझे काम देंगे तो मैं सबसे पहले तुझे अपने जूते दिलाऊंगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि तू फटे हुए जूते पहन के जाता है। तो एक दिन वो बच्चा जब स्कूल से वापस लौट रहा था, तो एक आदमी ने उसके फटे जूते देखे। तो उसने सोचा कि मेरे पास तो इतने सारे जूते अंदर पड़े हैं। वो एक नोबल आदमी था, तो उसने अंदर से जूते लाकर उस बच्चे को दे दिए। वो बच्चा बहुत खुश हो गया और भागकर घर गया। घर जाकर उसने जूते का डब्बा अपने पापा को दिखाया, पर वह डर गया और डर के मारे वो जूते का डब्बा छुपाने लगा कि पापा कहीं गुस्सा ना करें। तभी उसके पापा ने पूछा, बेटा दिखाओ तुम क्या छुपा रहे हो। तो उसने बताया कि पापा, मैं एक जूते का डब्बा छुपा रहा हूँ। बोला, जूते का डब्बा क्यों छुपा रहे हो, लाओ दिखाओ मुझे। तो उन्होंने देखा और बोला, ये कहाँ से लाया? मैंने तुम्हें कहा था ना, जब मेरी नौकरी लग जाएगी मैं तुम्हें तब दिलाऊंगा। तुमने चोरी की? वो बोला, नहीं पापा, मैंने चोरी नहीं की। मैं रास्ते से जा रहा था तो मेरे फटे जूते देखकर एक अंकल ने रास्ते में मुझे ये जूते दे दिए, और आपने कहा था भगवान जब आपको काम दिलाएंगे तब आप मुझे जूते दिलाएंगे। हो सकता है वो भगवान हो जिन्होंने मेरे फटे जूते देखकर मुझे जूते दे दिए। तो उसके पिता सन्न रह गए और उन्होंने वो जूते का डब्बा उससे लिया और सोचा कि वह ये जूते का डब्बा ले जाकर उनको वापस कर देगा। तभी वह चला, और जब वह उनके घर के बाहर पहुंचा तो उसने भगवान को याद किया, और जैसे ही वह उसके गेट पे बेल बजाने के लिए पहुंचा तो उसने गेट पे नेम प्लेट पढ़ी जिस पे लिखा था भगवान दास। उसने एक पल के लिए सोचा और उसके माइंड में वही आया कि भगवान ही हैं जिन्होंने ये जूते दिए हैं। तो जैसे ही उसने बेल बजाई तभी एक आदमी गेट खोलता है और उसे गाड़ी की चाबी दे देता है और कहता है कि पता है मुझे कि आज बंटी की जगह किसी और ने आना था, जाओ जल्दी से मेरी गाड़ी साफ़ कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ। तो वो आदमी कृतज्ञ हो गया कि भाई मुझे उन्होंने एक काम दिया है। तो वो भाग कर गया और उसने उनकी गाड़ी चमका दी। जब वह आदमी ऑफिस जाने के लिए गाड़ी पे बैठने आया तो उसने उस बंदे से कहा कि दोस्तों, उसने उससे कहा कि अरे तुमने तो गाड़ी बहुत अच्छी चमका दी। तो वह आदमी बोला कि हाँ साहब, ये तो मेरा काम है। तो वह उसे पैसे देने लगता है, तो वो पैसे लेने से मना कर देता है। वो बोलता है कि साहब, आप इसके पैसे तो आप पहले ही दे चुके हो। तो वो बोलता है कि इसके पैसे मैं तुम्हें पहले कहाँ दे चुका हूँ, मैं तो अभी तुमसे मिला हूँ और अभी मैंने तुम्हें काम करने के लिए कहा था। कहता, थोड़ी देर पहले जो आपने मेरे बेटे को जूते दिए थे ना, उसके एवज में मैंने आपकी गाड़ी साफ़ कर दी, मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। तो वो कह रहा कि वो तो मुझे लगा कि उसके जूते फटे हैं इसलिए मैंने जूते उसको दे दिए। तो वो बोला कि साहब, मेरा बेटा जो है उसको आज तो आपने जूते दे दिए, परंतु कल उसे फिर से कोई ज़रूरत होगी तो वो गलत रास्ते पे ना जाए, इसलिए मैं ये जूते आपके पैसों के एवज में रख लेता हूँ ताकि कल को मेरा बच्चा कुछ गलत ना करे। वह आदमी सोचता है कि इसको नौकरी की बहुत ज़रूरत है, तो वो क्या करता है कि अपनी जेब से थोड़े और पैसे निकालता है और उसके अंदर अपना कार्ड रखता है और उसको दे देता है। जब वह आदमी नहीं लेता है फिर भी उसको ज़बरदस्ती वो पैसे दे देता है और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ जाता है। जब वह आदमी अपने पैसे खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक कंपनी का कार्ड है, भगवान दास फुटवेयर। तो इनडायरेक्टली उस आदमी ने उसको जॉब के लिए प्रपोज किया और वहाँ आकर मिलने के लिए कहा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। क्या पता किस रूप में हम भगवान बनकर किसी की मदद कर दें। यदि आप अपने आसपास किसी मजबूर व्यक्ति को देखते हो तो आप प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। आपको एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरी एक छोटी सी किराने की दुकान है, आप देख सकते हैं।
और मैं यहाँ से ही आपको वीडियो प्रपोज़ कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं भी कुछ ज़रूरतमंदों की मदद कर देता हूँ। यदि हाल फिलहाल में किसी के पास पैसे नहीं हैं और वह गरीब है और उसके पास पैसे चुकाने की क्षमता नहीं है, तो मैं उसे कहता हूँ कि कोई बात नहीं, आप सामान ले जाओ, बाद में दे देना। बस यही एक छोटी सी मदद शायद किसी को भगवान रूपी मदद के रूप में मिल सकती है। उसका घर आपके थ्रू चल सकता है। यदि आपके आसपास आपके काम करने वाले, आपसे नीचे के लोग जिनको आप जानते हो वो तंग हैं, परेशान हैं, तो आप उनकी मदद कीजिए। यदि आप में क्षमता है मदद करने की तभी कीजिएगा। कभी आप मेरे कहने से किसी की मदद करने निकल पड़ें और आप खुद प्रॉब्लम में आ जाएं, तब आप मदद मत कीजिएगा। आपसे जिस तरह की भी मदद हो सकती हो वो अपने आस पड़ोस में मदद कीजिएगा। यही एक भाईचारा है, यही इंसानियत है, और यही मैं सोचता हूँ कि भगवानियत है। यही भगवान का एक नेक कर्म है। जितना आप अच्छे कर्म करेंगे शायद आप जल्दी से तर जाएं और किसी की मदद हो जाए। वो गाना है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो नारायण खुद आकर नहीं मिलेंगे, आपके अंदर भी भगवान है, आपको पता है। चलिए, धन्यवाद मेरी इतनी देर तक बातें सुनने के लिए। और यदि आपको अच्छी लगे तो अमल कीजिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हमारी मदद होती है और हम किसी और की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो के थ्रू और लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद।